अम्मा सी द नोटिस, अम्मा जब सूचनाएं देखती है, बट बिहेव एज इफ, तो तब ऐसा व्यवहार करती है जैसे इट इज़ ग्रीक और लैटिन, जैसे ये यूनानी या लैटिन भाषा में लिखा हुआ हो, यानी उसके समझ से बाहर हो। शी कंटिन्यूज टू स्टेप इनटू माई रूम, वह लगातार मेरे कमरे में आती रहती है। अनमाइंडफुल ऑफ माई प्राइवेसी, मेरी एकांत की बेपरवाह किए, तो मेरे एकांत की बेपरवाह किए वह लगातार मेरे कमरे में आती रहती है। हाउ कैन आई मेक हर अंडरस्टैंड, मैं उसे कैसे समझाऊं। हाउ कैन आई मेक हर अंडरस्टैंड, मैं उसे कैसे समझाऊं दैट की आई नीड प्राइवेसी, मुझे एकांत की आवश्यकता है। इफ ओनली, काश की, शी सेंसिज गॉसमर थिन कर्टेन, गॉसमर माने मकड़ी के जाल जैसा महीन धागा, कि वह मकड़ी के जाले जैसा इस महीन पर्दे को समझ पाती। दैट की, दैट हैज़ कम बिटवीन मी एंड माई पेरेंट्स, जो मेरे और मेरे माता पिता के बीच में आ गया। काश कि वह मकड़ी के जाल के उस महीन पर्दे को समझ पाती जो मेरे और मेरे माता पिता के बीच में आ गया। इज दिस वाट, क्या यही ग्रोविंग अप यानी वयस्क होने का इज ऑल अबाउट, ऑल अबाउट माने मतलब, क्या ये बड़े होने का यही मतलब है। क्या ये बड़े होने का यही मतलब है। ए मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिता का विषय, मैटर का मतलब है यहाँ विषय, और इंडिविजुअल का मतलब है व्यक्तिता, यानी व्यक्तिता का विषय। ए स्नैपिंग ऑफ बॉन्ड, स्नैपिंग ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या है, बंधनों का टूटना। स्नैप मीन्स टूटना, बॉन्ड्स मीन्स बंधन, जो उनके बीच में बंधन था उनका टूटना। हु वांट्स टू स्नैप बॉन्ड्स, कौन जो है बंधन को तोड़ना चाहता है विथ वंस पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। यानी धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने माता पिता के साथ बंधनों को तोड़ना चाहता है। नोट आई, लेखक कहता है मैं नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं। द वेरी थॉट मेक्स मी क्राई, मतलब ये विचार जो है मुझे रुला देता है। यट, फिर भी, आई फील, मैं महसूस करता हूँ, आई एम ड्राइविंग अवे फ्रॉम देम, मैं उनसे दूर हो रहा हूँ। ड्राइविंग अवे मीन्स दूर होना, मैं उनसे दूर हो रहा हूँ। और या एम आई इमेजिन, क्या मैं कल्पना कर रहा हूँ। आई थिंक, मेरे विचार से, अप्पा इज वॉचफुल एंड वेरी, वॉचफुल मीन सावधान, और वेरी का मतलब है ये चौकन्ना। अप्पा जो है सावधान और चौकन्ना है। व्हेन ही मीट मी, जब वो मेरे से मिलते हैं, यानी अप्पा जो है जब मेरे से मिलते हैं तो बहुत ही सावधान और चौकन्ना रहते हैं। ऑफ कोर्स, निसंदेह, हिज आईज ग्लेम विथ जॉय व्हेनेवर आई वॉक इनटू हिज प्रेजेंस, जब मैं कभी भी उनकी उपस्थिति में जाता हूँ, कभी भी मैं उनकी उपस्थिति में जाता हूँ तो उनकी आंखें जो हैं, उनकी आंखें प्रसन्नता से चमक उठती है। बट लेकिन, इज इट ए स्पॉन्टेनियस एज, क्या यह उतना ही स्वाभाविक है जितना इट यूज टू बी, यानी उसको जो हुआ करता था, ये उतना ही स्वाभाविक है जितना ये हुआ करता था। और या एम आई अनेबल टू फील इट्स वार्म बिकॉज ऑफ कर्टेन, क्या मैं इस पर्दे के कारण उसके सने को पाने में असक्षम हूँ। दैट हैज़ कम बिटवीन अस, जो हमारे बीच में
आ गया। क्या मैं उस पर्दे के कारण इस स्नेह को महसूस करने में असक्षम हूँ जो हमारे बीच में आ गया। मे बी शायद बिकॉज ऑफ कर्टेन, इस पर्दे के कारण ही सीज मी ए समवन डिफरेंट, वह मुझे एक भिन्न व्यक्ति समझते हैं। रादर मिस्टी फिगर, और एक धुंधली सी आकृति, एक धुंधली सी आकृति। और इम्प्रेसेड यानी संदिग्ध, वेग अस्पष्ट, इल्यूसिव भ्रामक, डेवलपिंग ए फॉर्म यानी एक रूप धारण करती हुई, एक रूप धारण करती हुई। संदिग्ध, संदिग्ध, अस्पष्ट, भ्रामक, एक रूप विकसित करती हुई या एक रूप बनाती हुई। दैट इज डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू गेज, गेज माने था लेना, भाप लेना। उनके लिए था लेना ये कठिन है, उनके लिए भाप लेना या था लेना कठिन है। मे बी हो सकता है, ही टू इज स्केर्ड ऑफ दिस न्यू फिगर, कि वे भी इस नई आकृति से भयभीत हैं, वे भी इस नई आकृति से स्केर्ड भयभीत हैं। केज का मतलब यहाँ था लेना, उसका भाप लेना। इज दैट वाई, क्या इसी कारण से। एट टाइम, कभी कभी, ही मेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट टू बी ओवियटली अफेक्शनेट, कि वे प्रत्यक्ष रूप से स्नेह का अतिरिक्त प्रयास करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से स्नेह को अतिरिक्त प्रयास करते हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। मे बी हो सकता है, ही ट्राई टू किल द फियर इन हिम बाय ट्रीटिंग मी विथ कॉशन, वे मेरे साथ सावधानी से व्यवहार करके अपने अंदर जो आशंकाएं हैं उनको मारने की यानी उनको समाप्त करने की कोशिश करते हैं। वे सावधानी के साथ मेरे साथ व्यवहार करके अपने अंदर जो आशंकाएं हैं उन्हें समाप्त करने की कोशिश करते हैं। ही फाइंड सेफ्टी इन ट्रीटिंग मी एज ए चाइल्ड, वे मुझे बच्चा मानकर मेरे साथ सुरक्षा से व्यवहार करते हैं। ही रन्स हिज फिगर्स थ्रू माई थिक और कर्ली हेयर, वे मेरे घुंघराले और गहरे बालों में अंगुलियां फेरते हैं। होल्ड माई हेड क्लोज टू हिज चेस्ट, और अब मेरा सिर अपने वक्ष से लगा लेते हैं और पेट में और मुझे थपथपाते हैं। वे मेरा सिर जो है अपने सीने से या अपने वक्ष से होल्डिंग लगा लेते हैं और पेट में और मुझे थपथपाते हैं। इसके मीनिंग करना इतना और अर्थ करना समझना, ये पाठ है ना इम्पोर्टेंट है, इस बार इसमें से प्रश्न आ सकता है, तो आराम से 4-5 बार पढ़ना। जहाँ दिक्कत हो मेरे से फ़ोन से पूछ लेना।